हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एंड हम लोग का टॉपिक नहीं था, एक्सरसाइज था। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले मैंने यूनियन का कुछ क्वेश्चन कराए थे, इंटरसेक्शन के ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए थे। उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए। आज मैं एक्सरसाइज ख़त्म करके नए टॉपिक पे ही चलूँगी। पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। एनसीईआरटी बुक का मैं करा रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ, बट ये नहीं है कि खाली एनसीईआरटी का ही है, कई सारे क्वेश्चन मैं मिक्स करके ही करा रही हूँ, तो करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट किया करिए, नहीं आ रहा हो तो भी क्या करिए। जैसे कुछ बातें नहीं समझ में आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, चलिए दिया है। b इज इक्वल टू दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये भी पता है। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड d इज इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, कमेंट करिए। चलिए पहले लिख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स, क्या करने सेट, बार बार एक ही चीज ना लिखिए ना, लिखा है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट उसका सेट बनाइए। तो a इज इक्वल टू दिया है इज एन इवन नॉट ओनली नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। कोई लिमिट तो दी नहीं है कि कुछ ऐसा दिया तो है नहीं कि इतने तक ही लिखिए तो हम इनफाइनाइट तक ही जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। एंड b इज इक्वल टू दिया है, सेट b इज इक्वल टू दिया x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, लिख लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ओके, एंड c इज इक्वल टू दिया x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये भी लिख लीजिए। c इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। एंड d इज इक्वल टू हमें दिया है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, सेल्फ फैक्टर। मैंने इसके पहले वीडियो में कई बार बताया कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। अब हमें आप कमेंट करिएगा कि हम प्राइम नंबर किसे कहते हैं। चलिए 2 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। एंड अब हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरा दिया है हमें ए इंटरसेक्शन सी, एंड तीसरा दिया है हमें ए इंटरसेक्शन डी, एंड चौथा दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो हो गया ना, डी भी हो गया। अब ये लास्ट दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी। एंड चलिए इसके बाद फिर स्पेस नहीं है ना, तो इतना कर लीजिए, फिर हम आगे कराते हैं। तो पहला दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो लिख लीजिए पहले ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट इन द सेट। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, देखिए 1 नहीं है, 2 है, 4 है, ऐसे ऐसे 6 भी तो आएगा इसमें, फिर 8 भी आएगा, तो ये कॉमन होगा, तो इसका हो जाएगा सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और ये जो सेट दिया है क्या, सॉरी बैकग्राउंड की आवाज़ इग्नोर करिएगा। ये जो सेट दिया है ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट ही तो है, तो हमें क्या मिल गया, बी, सेट बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन
सी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट 1 है, 3 है, 5 आएगा, इसके आगे चलेंगे 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, तो लिख लीजिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, डॉट डॉट डॉट। और जो ये सेट दिया है ये कौन सा सेट है? ऑड नेचुरल नंबर है ना, आई मीन इज इक्वल टू सेट सी, इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, ए डी लिखिए, ए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन डी की वैल्यू है 2 3 5 7 9 डॉट 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 इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट देखिए 1 नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 आएगा, जाहिर सी बात है आगे चलेंगे तो 7 आएगा, तो लिखिए 1 नहीं आएगा क्योंकि तो आएगा 2 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। जो इसका अब ये कौन सा सेट आ गया? ये प्राइम नंबर की तो है, ये जो मैंने लिखा डी, तो इज इक्वल टू डी। ये हो गया इसका आंसर। सॉरी बच्चों, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज इग्नोर करिएगा, मैनेज करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू लिखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन इज इक्वल टू डी की वैल्यू लिखिए 2 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। अब इसमें कॉमन एलिमेंट देखिए 1 नहीं, 3 यस, 5 7 9, ये एक ऑड नेचुरल नंबर, ये प्राइम नंबर का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ऑड नेचुरल नंबर प्राइम नंबर का इसमें क्या आएगा? 1 आएगा नहीं, 2 नहीं, ओनली चलिए लिख देते हैं 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। और ये जो सेट आया है ये कोई भी सेट फिलहाल नहीं, क्योंकि 1 होता तो हम कह देते कि ये ऑड नेचुरल नंबर है, बट ये कुछ भी नहीं है। ओके, इतना लिखिए। इतना करिए, फिर हम आते हैं, इसका 2-3 पार्ट और बचा है वो भी सॉल्व कर देते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। हम आते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और है, इसे फाइंड करते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि B इज इवन नेचुरल नंबर एंड C इज ऑड नेचुरल नंबर एंड D इज प्राइम नंबर। जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है इसी से ही, इसी का ही एक रूप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ओह शिट, मैंने इरेज कर दिया, मुझे फाइंड करना भी वैल्यू। चलिए रुकिए, चलिए हमें फाइंड करना है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C, B की वैल्यू है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट, एंड C की वैल्यू है ऑड, तो 3 5 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक चीज देखिए, क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है दोनों में? नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, नो एलिमेंट कॉमन इन A B एंड C। ऐसा फिलहाल ऐसा कोई सेट नहीं, ऐसा कोई सेट नहीं है कि
जैसे देखिए b इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, इवन नंबर नेचुरल नंबर, एंड c इज इक्वल टू दिया है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक साथ इवन हो एक साथ ऑड हो, ये भी तो एक कॉमन चीज है ना। तो लिख लीजिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक साथ इवन और ऑड हो। ये कॉमन चीज है, मतलब लिख भी लीजिएगा बट माइंड में ही रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। और मैंने आपके इसके पहले वीडियो में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए कंटेन करेगा बी को, सो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी के इक्वल होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी इसके पहले वीडियो में बताई है। बाई चांस आपको दे दे सी कंटेन ए, तभी मतलब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि सी कंटेन कर रहा है ए को, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं या सी इंटरसेक्शन ए लेते हैं, तो इसका आप हमें कमेंट करिए क्या आंसर आएगा। या सी इंटरसेक्शन ए लिख लीजिए या ए इंटरसेक्शन सी, इसका आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एंड जो हमें ये मिला है इसका अगर वेन डायग्राम ड्रा करें तो कौन सा बनेगा, पहले ड्रा करिए। ए नहीं बी, ये होगा सी, कौन सा वेन डायग्राम है, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा ये। डिसजॉइंट सेट भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये एक डिसजॉइंट सेट होगा, एम्प्टी इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। इतना करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थोड़े बहुत ही बच्चे हैं, उसके बाद हम कुछ अच्छा ही पढ़ाएंगे जिससे आपको बोरियत ना लगे। ये बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम है, आप इसका मत सोच लीजिएगा। ओके चलिए बच्चों, हम आते हैं अब नेक्स्ट पे। आइए बच्चों देखते हैं, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है अब डिसजॉइंट सेट पे। तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट सेट, हमें ये फाइंड करना है। तो पहली चीज आप डिसजॉइंट सेट पे दो बातें लिख लीजिए। डेफिनेशन तो मैं बता चुकी हूँ, बट छोटी छोटी चीजें ऐसे लिख लिया करिए कि आपको क्वेश्चन लगाते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली चीज है कि इसका इंटरसेक्शन निकालने पे हमें 5 मिलेगा। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया 5 मिला, डिसजॉइंट सेट था ना, मैंने वेन डायग्राम पे ड्रा किया था अभी। इंटरसेक्शन मैंने क्या लिखा, इंटरसेक्शन के लिए, हाँ इंटरसेक्शन निकालने पे हमें एम्प्टी सेट या 5 मिलेगा। एंड सेकंड इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यही इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये भी लिख लीजिए, जिसके बीच में कोई भी दोनों बात एक ही है, या आप कह लीजिए निकालने पे 5 मिले हमें
या आपके जिसके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और हिंदी में मैं इसलिए लिख दे रही हूँ कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। सो मैंने डिफिनीशन जब लिखा है तो मैंने इंग्लिश में डिफिनीशन लिखा के मैंने हिंदी में उसको बता दिया था, तो मैंने आज लिख दिया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, बस ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश से कुछ मतलब नहीं होता है अपना, दोनों में आप मैथ्स ऐसी चीज है कि आप दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, समझने के ऊपर है। तो इसमें पहला इंटरसेक्शन निकालने पे हमें 5 मिलेगा, इम्पटी सेट मिलेगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि हमें अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। सेकंड, जिसके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ही हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया, a इज इक्वल टू दिया है हमें, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू दिया है हमें 4 5 6। हम एग्जाम्पल इसलिए आपके एक्सरसाइज का ले रहे हैं कि आपको मतलब दिखे, अगर बुक का पढ़िए तो समझ में आए कि हाँ ये मैंने ये कराया था। और एग्जाम्पल अपने मन से भी तो ले सकते हैं, बट हम आपके बुक का ही ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का। देखिए पहला दिया ए सेट इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू दिया 4 5 6। तो इसका हमें निकालना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड करिए 1 2 3 4 4 5 6, इसमें कौन सा कॉमन है ये, तो ये 4 हो गया। ये डिसजॉइंट सेट है नहीं, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। एंड सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए आप, ए ई आई ओ यू, ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू दिया है सी एफ जी एच। अब आप इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, ए ई आई ओ यू सी एफ जी एच, कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें, 5 आया ना, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। मैंने जब इसका मतलब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के पहले जब पढ़ा था, इसका डिफिनेशन बताया था, तो शायद तब भी आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है डिसजॉइंट सेट। आज ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज में तो मैं करा दे रही हूँ। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे पहले क्वेश्चन का, सर्कल ए सर्कल बी, ए बी, ए में क्या है 1 2 3 5 6 और 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में, ये इसका वेन डायग्राम। ये डिसजॉइंट सेट है नहीं कह सकते ना, ये जॉइंट सेट है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। एंड सेकंड का वेन डायग्राम ड्रा करिए, सेट ए कॉमन एलिमेंट नॉट, सेट बी देखिए 5 है, ए बी, ए ई आई ओ यू सी एफ जी एच, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये इसका वेन डायग्राम है। और डिसजॉइंट सेट, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, इसका वेन डायग्राम है। ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका ए सेट, सेट बी, ये भी एक यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। मैं जब से मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया तब से मैंने यही बात मैं बोलती आ रही हूँ कि वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप छिन भर में निकाल सकते हैं, 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। सो वेन डायग्राम को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा भी। चलिए इतना हो जाए, फिर इसमें 1 2 क्वेश्चन करा दें। और क्वेश्चन का भरमार रहता है सेट में। आई होप हो गया होगा, हम बताते हैं।
क्वेश्चन दिया है x z x इज एन इवन इंटीजर एंड x z x इज ऑड इंटीजर। लिख लीजिए इंटीजर की वैल्यू। x z x इज एन इवन इंटीजर। ये सेट a इज इक्वल टू दिया है एंड b इज इक्वल टू दिया है हमें। इसकी वैल्यू तुरंत लिख देते हैं, नहीं अभी नहीं, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए सही से। x z x इज एन ऑड इंटीजर। ओके, तो पहले आप सेट लिखिए, सेट a इज इक्वल टू इवन इंटीजर है ना, तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 एंड b इज इक्वल टू दिया है x दैट x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। हमें इसका फाइंड करना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नॉट अ डिसजॉइंट सेट। देखिए पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करिए। चलिए देखिए 2 4 6 8 10 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। इसका इंटरसेक्शन निकालिए। क्या कोई कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं ना, तो इसका आ गया 5 आ रहा डिसजॉइंट सेट। मैंने इसके पहले भी बताया है कि कोई भी एक साथ इवन और नेचुरल नंबर हो या इवन और ऑड इंटीजर हो, कोई एक साथ दोनों कॉमन नहीं हो सकता है। मतलब मेरा ये है कि अगर हम इवन नंबर लें या ऑड नंबर लें और उसमें हम कॉमन की बात करें तो वो कोई कॉमन ऐसा नंबर ही नहीं आएगा जो एक साथ इवन और एक साथ ऑड हो। वैसे ही इंटीजर में भी होगा कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा कि जो एक साथ इवन इंटीजर हो या एक साथ ऑड इंटीजर हो। तो आ रहा डिसजॉइंट सेट। इन वेन डायग्राम सर्कल A and circle B. Circle A is even integer and circle B is odd integer. Are disjoint set. So Venn diagram. ये हो गया यूनिवर्सल सेट। चलिए इतना करिए। हमने क्या बताया, डिसजॉइंट सेट। अब डिफरेंट सेट बचा है, वो भी बता देते हैं। चलिए उसके हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर। ओके बाय बाय, टेक केयर।